चलें बेटा, हम बेटा अब तक चैप्टर नंबर 12 में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के एडिशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे। बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन हमने दो टाइप्स पढ़े थे इसके एडिशन रिएक्शंस के, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के। एक था बेस कैटालाइज्ड, एक था एसिड कैटालाइज्ड। बेटा बेस कैटालाइज्ड हमने पढ़ लिया है सारा। अब बेटा नेक्स्ट रिएक्शंस है हमारे पास एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है। अच्छा, उस उन रिएक्शन में OH नेगेटिव कैटालाइज कर रहा था हर रिएक्शन को, जो कि बेस थी। अब इस रिएक्शन में क्या है, इन रिएक्शन में बेटा एसिड कैटालाइज कर रहा है H पॉजिटिव। अब देखें कैसे। अब इसका मैं पहले एक जनरल सा मैकेनिज्म लिख रहा हूं। अब ये बेटा हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, जनरल कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। जब बेटा इसके साथ हमारे पास H पॉजिटिव रिएक्ट करता है, एसिड है ना, OH नेगेटिव बेस होती है, H पॉजिटिव एसिड है। जब बेटा ये रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है। आपको पता है ना, कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है। तो ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बेटा कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन और इसके साथ अटैच हो गया हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन नॉर्मल दो बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे तीन बनाए हैं, तो बेटा इस वजह से ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। ठीक है। तो ये कंपाउंड बन गया हमारे पास। अब इसके साथ हमारा जो है वो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। अब देखें, अब ये न्यूक्लियोफाइल है, साथ में अब इसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, O पे चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड। अब बेटा ऑक्सीजन भी पॉजिटिव है, यहाँ पे कार्बन जो है ये भी पार्शियल पॉजिटिव है। तो कार्बन जो है वो ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो बेटा न्यूक्लियोफाइल जो है, वीक न्यूक्लियोफाइल भी हो तो भी चलेगा यहाँ पे। तो बेटा ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा अटैक करेगा इस कार्बन पे। तो क्या होगा, यहाँ पे बेटा यहाँ पे अटैच हो गया न्यूक्लियोफाइल आके। अब देखें, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होने के बाद कार्बन के बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गए। तो बेटा कार्बन ये वाला जो बॉन्ड है, ये नेगेटिव वाला, ये बॉन्ड यहाँ से जंप हो गए इस पॉजिटिव फॉर्म में जा चार्ज में चला जाएगा और इसको स्टेबल कर देगा जाके। ठीक है, ये जाके इसको स्टेबल कर देगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का बॉन्ड सिंगल रह चुका है और O और ये वाला H, और ये पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म हुआ, ये जो बॉन्ड वाला है इलेक्ट्रॉन है, ये इस यहाँ इसमें अब्जॉर्ब होने की वजह से ये हमारे पास नया कंपाउंड बन गया। ठीक है, ये बेटा इसका जनरल सा मैकेनिज्म है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। जब मैंने कहा कार्बोनाइल जो ग्रुप है ये रिएक्ट कर रहा है प्रोटॉन के साथ, क्योंकि एसिड कैटालाइज्ड है। अच्छा, जब ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेटा ऑक्सीजन इसको खींच लेगा, O के साथ H लग गया। लेकिन ऑक्सीजन नॉर्मली दो बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे तीन हो गए, तो इस पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। तो बेटा इसी के साथ इसी कार्बन पे जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो ये बॉन्ड एक्स्ट्रा वाला इस पॉजिटिव में अब्जॉर्ब हो गया, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया और साथ में H लगा हुआ और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी अटैच हो गया। तो ये है बेटा न्यूक्लियोफाइल एडिशन रही, देखें न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर एसिड की प्रेजेंस के अंदर। तो बेटा ये एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इसका पहला रिएक्शन, ये जनरल मैकेनिज्म था इसका। अब बेटा इसका फर्स्ट रिएक्शन आप पढ़ने लगे हैं, वो है पॉलीमराइजेशन। पहला रिएक्शन इसका क्या है, पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन क्या है, अब आपने बेटा कई दफा पढ़ा हुआ है कि पॉलीमराइजेशन कहते हैं कि बहुत सारे मोनोमर्स जब आपस में यूनिट्स जो आपस में मिलते हैं तो बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं, इसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये आपने कई दफा पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब बेटा हम क्या करते हैं कि जब एल्डिहाइड्स या कीटोन्स की पॉलीमराइजेशन होती है तो बेटा हमारे पास देखें जो कंपाउंड बनते हैं। अब ये एक फॉर्मेल्डिहाइड है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, आपको पता है। बेटा इसके तीन मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास बेटा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है इस तरह की। इसको हम कहते हैं बेटा मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। इसको हम क्या कहते हैं, मेटा
फॉर्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड है ना, इसकी पॉलीमराइजेशन हुई एसिड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास मेटा फॉर्मेल्डिहाइड बना। इसी तरह बेटा सिमिलरली जब एसिटल्डिहाइड की पॉलीमराइजेशन होती है, CH3CHO, ये एक एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। इसके 3 मॉलिक्यूल जब रिएक्ट कर रहे हैं बेटा डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, सेम बेटा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पे इनके साथ क्योंकि CH3 है साइड पे, तो CH3 भी लगा होता है। इसको कहते हैं बेटा पैरा एसिटल्डिहाइड। ये क्या है? पैरा एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो बेटा हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जब एल्डिहाइड्स एसिटल्डिहाइड्स की हमारे पास पॉलीमराइजेशन हुई तो इस तरह के हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक हो गया, ये इसका पहला रिएक्शन था बेटा, पॉलीमराइजेशन। अब नेक्स्ट बेटा इसका रिएक्शन है हमारे पास एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। सेकंड रिएक्शन कौन सा है हमारे पास? एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अभी अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं, इनको बेटा हम GnH2 भी कहते हैं, ऐसे लिखते हैं। अमोनिया है और ये उसका डेरिवेटिव है, साथ कोई और मतलब कंपाउंड लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये क्या है? ये बेटा रिएक्शन क्या चीज है? ये है एडिशन, जब एल्डिहाइड्स अच्छा सेकंड रिएक्शन हमारे पास कौन सा है? एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अच्छा अब ये क्या है बेटा? जब एल्डिहाइड और कीटोन, व्हेन एल्डिहाइड्स एंड ketones react with ammonia derivative, क्या है अमोनिया डेरिवेटिव? जिसको हमने GnH2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो बेटा क्या होता है? टू फॉर्म एन एडिशन प्रोडक्ट, टू फॉर्म एन एडिशन प्रोडक्ट विद elimination of water molecules, with elimination of water molecule। और इस प्रोडक्ट के अंदर एक ग्रुप होता है बेटा, वो होता है C डबल बॉन्ड N और साथ में G, कोई भी डेरिवेटिव होता है। तो बेटा इन रिएक्शंस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, या एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन या एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें वाटर रिमूव हो रहा होता है और एडिशन प्रोडक्ट भी बन रहा होता है, तो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हम इसको कह देते हैं। ठीक है, ये है क्या? हमने कहा कि जब एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करते हैं अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, तो बेटा हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है वाटर की एलिमिनेशन के साथ। ठीक है, तो हमारे पास वाटर की एडिशन के साथ एक एलिमिनेशन के साथ एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट के अंदर बेटा ये ग्रुप होना चाहिए, ये ग्रुप मौजूद होगा। ठीक हो गया, तो इन इस ऐसे रिएक्शन को बेटा हम कहते हैं कंडेंसेशन या एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक हो गया, अब बेटा हम इस तरह के रिएक्शन स्टडी करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। सबसे पहला रिएक्शन है इसी का, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन।
अब हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या है? अब बेटा एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, अब हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या है? अब देखें, अब बेटा सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करने लगा हूँ एल्डिहाइड्स को। ये हमारे पास CH3C और ये H। अब ये एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है बेटा, ये एक एसिटल्डिहाइड है। इसका रिएक्शन हो रहा है बेटा NH2OH। इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। देखे ना, अमाइन ग्रुप के साथ NH2 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो हाइड्रोक्सिल अमाइन कहते हैं इसको। जब इसका रिएक्शन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में? एसिड की। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा? अब बेटा देखिएगा, ये वाला H2, ये वाला H2 और ये वाला ऑक्सीजन, ये रिमूव हो गए, क्या बनाएंगे साथ साइड पे? H2O। तो बचा क्या हमारे पास? ये CH3CH, वैसे ही डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन चला गया। अब इसके साथ ये नाइट्रोजन अटैच हो गया, नाइट्रोजन, और उसके साथ क्या अटैच है? OH। ठीक है, इसको कहते हैं एथेनॉल ऑक्साइम। ये ऑक्साइम बना है, इसका नाम क्या है? एथेनॉल ऑक्साइम। ठीक हो गया। अब देखें जरा, ये प्रोडक्ट बना है कि नहीं? यहाँ पे ये सारा फंक्शनल ग्रुप सेम है ना, सिर्फ ये G कोई भी डेरिवेटिव है, यहाँ पे OH है। क्लियर हो गया। अच्छा, सिमिलरली बेटा यही रिएक्शन हम कीटोन के साथ देखते हैं, सेम रिएक्शन बिल्कुल। CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अब ये एक एसीटोन है। अब बेटा NH2OH इसके साथ रिएक्ट कर रहा है एसिड की प्रेजेंस में, क्या होगा? ये H2 और ये ऑक्सीजन H2O की फॉर्म में, और बाकी कंपाउंड सेम, CH3 डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या आ गया साथ में? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन के साथ ये H2 चला गया, बच गया साथ में OH। ये भी ऑक्साइम ही है। कौन सा ऑक्साइम है? प्रोपानोन ऑक्साइम। क्योंकि ये एथेनॉल से बना है तो एथेनॉल ऑक्साइम। प्रोपानोन से बना है, इसका जो आयुपैक नेम है प्रोपानोन है ना, तो प्रोपानोन से बना है, तो बेटा प्रोपानोन ऑक्साइम। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा आप लोगों को? चलिए, अब नेक्स्ट है बेटा इसका दूसरा रिएक्शन। ये पहला रिएक्शन था। सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजीन। सेकंड इज रिएक्शन विद हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन। CH3CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस, अब हाइड्रोजीन क्या है बेटा? बेटा H2N और NH2, दो दफा NH2 है ये, इसको हम हाइड्रोजीन कहते हैं बेटा। ये रिएक्ट करता है H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, क्या होगा? ये H2 और ये ऑक्सीजन क्या बना लेंगे? वाटर। वाटर बन गया हमारे पास। बाकी प्रोडक्ट सेम, CH3C, यहाँ पे H डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन चला गया, इसकी जगह पे नाइट्रोजन आ गया, और नाइट्रोजन के साथ कौन अटैच है? NH2। ठीक, ये हमारे पास बेटा एडिशन प्रोडक्ट बना है, इसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। इसका नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने एसिटल्डिहाइड के साथ देखा, सिमिलरली हम कीटोन के साथ देख सकते हैं। अब कीटोन के साथ बेटा इसका रिएक्शन देखते हैं। CH3 डबल बॉन्ड O, अब ये कीटोन हो गया ना, एसीटोन है। बाकी कंपाउंड सेम है, H2N NH2, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा? ये O और ये H2 रिमूव हो गए, H2O बना लिया, और बाकी कंपाउंड सेम, CH3 डबल बॉन्ड, साथ में क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन, साथ में इसके ये NH2, ये भी हाइड्राजोन ही है। ये कौन सा है? एसीटोन हाइड्राजोन है, एसीटोन से बना है क्योंकि, तो इसको हम कहते हैं एसीटोन हाइड्राजोन। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। ये हाइड्राजीन के साथ इसका रिएक्शन है। अच्छा, अब नेक्स्ट तीसरा रिएक्शन है इसका बेटा फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। बेटा ये ऑक्सीजन
और ये वाला H2O बन गया, यहाँ पे भी ये वाला ऑक्सीजन और ये H2O बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलें, अब बेटा हमारे पास थर्ड रिएक्शन है, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन। अच्छा, अब वही सेम हम एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन पढ़ रहे हैं, सेम रिएक्शंस हैं, सेम मैकेनिज्म्स हैं। अच्छा, अब एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन हो रहा है, ये एसिटल्डिहाइड किसके साथ हो रहा है, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए बेटा, H2N, ठीक है, साथ में NH और इसके साथ C6H5, इसको कहते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। इसके साथ बेटा जब इसका रिएक्शन हो रहा है H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, क्या होगा, ये H2 और ये ऑक्सीजन निकल गए, H2O बना लिया। साथ में क्या बना हमारे पास, बाई कंपाउंड देखिएगा सेम, CH3C हाइड्रोजन डबल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन चला गया, इसके साथ क्या लग गया, नाइट्रोजन, साथ में NH और उसके साथ C6H5। ठीक है, ये कंपाउंड बन गया हमारे पास, यहां तक क्लियर है। अब ये क्या है, ये भी हाइड्राजोन है, ये है बेटा एथेनल फिनाइल हाइड्राजोन। इसका नाम क्या है, एथेनल फिनाइल हाइड्राजोन। क्लियर हो गया ये रिएक्शन। अच्छा, सिमिलरली ये एसिटल्डिहाइड के साथ देखा, हम कीटोन के साथ देख लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस सेम कंपाउंड, बाकी सिर्फ ये चेंज हो रहा है, H2N NH C6H5 एसिड की प्रेजेंस में। एक तो यहाँ पे H2O बनेगा, कैसे बनेगा, ये H2 और ये ऑक्सीजन H2O बन गया। अच्छा, दूसरा हमारे पास बाकी कंपाउंड देखिएगा वैसे ही सेम, CH3 डबल बॉन्ड O चला गया, इसकी जगह पे क्या आ गया, N के साथ NH और उसके साथ C6H5। क्लियर है, सेम प्रोडक्ट बना, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है, जो यहाँ पे डिफरेंस आया था। अब इसका नाम क्या है, वो हमारे पास एथेनल फिनाइल हाइड्राजोन था, तो ये हमारे पास प्रोपानोन फिनाइल हाइड्राजोन है। ठीक है, ये हमारे पास एथेनल फिनाइल हाइड्राजोन था, ये प्रोपानोन फिनाइल हाइड्राजोन है। क्लियर हो गया। चलें, अब ये तीन इसके रिएक्शन हो गए बेटा। नेक्स्ट इसका रिएक्शन है, हम देख रहे हैं, वो रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये फिनाइल हाइड्राजीन है सिर्फ। अब हम देख रहे हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, मतलब फिनाइल ग्रुप पे 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप भी लगा हुआ है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं, रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। इसको बेटा हम 2,4 DNPH भी कहते हैं, DNPH शॉर्ट फॉर्म है, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, अब इसके साथ रिएक्शन देख रहे हैं बेटा हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। अब ये हमने बेटा यहाँ पे एक एसिटल्डिहाइड बना दिया। ठीक है, अब एसिटल्डिहाइड, अब इसकी स्ट्रक्चर बेटा मैं बनाने लगा हूँ। अब देखिएगा, अब H2N साथ में क्या था, NH। अब इसके साथ था ना फिनाइल ग्रुप था, जो हमने C6H5 लिखा था, अब उसको साइक्लिक फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर। अब 2 और 4 पे नाइट्रो है, तो यहां भी NO2 कार्बन नंबर 2 पे भी, और कार्बन नंबर 4 पे भी NO2। तो ये बेटा स्ट्रक्चर है 2,4 DNPH की। क्लियर हो गया। अब इसका रिएक्शन है एसिड की प्रेजेंस में, अब ये H2 और ये ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, वाटर, प्लस बाकी कंपाउंड सेम देखिएगा आप,
CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच हो गया साथ, उसके साथ क्या है NH, उसके साथ ये रिंग, यहाँ पे भी NO2 था, यहाँ पे भी NO2 था। क्लियर है, रिएक्शन समझ में आ गया। अब ये क्या बना हमारे पास, ये हमारे पास बना है बेटा एसिटल्डिहाइड 2,4-DNPH। क्या बना है ये हमारे पास, एसिटल्डिहाइड 2,4-DNPH, मतलब एसिटल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक हो गया। यही रिएक्शन हम कीटोन के साथ देख लेते हैं। CH3C, यहाँ पे भी CH3 डबल बॉन्ड O प्लस, बाकी सारा कंपाउंड सेम N, यहाँ पे NH, यहाँ पे रिंग NO2, यहाँ भी NO2, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है। एक तो ये H2 और O का मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएंगे, H2O प्लस, बाकी हमारे पास बाकी सेम कंपाउंड CH3 डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन चला गया, इसकी जगह पे नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन के साथ NH है और उसके साथ ये रिंग, यहाँ भी NO2 था और यहाँ भी NO2 था। ठीक है, अब ये एसिटल्डिहाइड 2,4-DNPH था, ये एसिटल्डिहाइड 2,4-DNPH था क्योंकि एसिटल्डिहाइड से बना था। अब ये एसीटोन से बना है तो बेटा ये एसीटोन 2,4-DNPH है। ये क्या है, एसीटोन 2,4-DNPH। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बेटा ये रिएक्शन। ये बेटा इसके रिएक्शंस है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अमोनिया डेरिवेटिव के। अब इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं बेटा कि ये रिएक्शन हुए कैसे हैं। ठीक है, नहीं बेटा इसका मैकेनिज्म पढ़ना लाजमी है, यही रिएक्शन है कि ये रिएक्शन हुए कैसे हैं ये पढ़ लें। इसका बेटा अब हम मैकेनिज्म पढ़ने लगे हैं। अब बेटा मैकेनिज्म ये है, अब देखिएगा। अब सबसे पहले हमने क्या कहा था, हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड था ना, ऐसे ही है ना, कार्बोनाइल कंपाउंड है। इसने रिएक्शन किया था H पॉजिटिव के साथ, एसिड के साथ, ऐसे ही था ना, पढ़ा हुआ है हमने, पीछे भी आपको बताया। अच्छा, ऑक्सीजन ने इसको खींचा, अब डायरेक्ट फॉर्म में रिएक्शन लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन ने इसको अट्रैक्ट कर लिया अपनी साइड पे, तो बेटा क्या हो गया हमारे पास, ये कंपाउंड कुछ इस तरह से बन गया, C, यहाँ पे OH और यहाँ पे डायरेक्ट चार्ज पॉजिटिव आ गया। वो वाला जो पार्ट था वो हमने स्किप कर दिया कि पहले ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया फिर वो शिफ्ट हुआ इसके ऊपर, एक स्टेप स्किप करके डायरेक्ट हमने ये प्रोडक्ट बना लिया। क्लियर है। अब बेटा देखें, अब ये रिएक्ट करेगा आगे अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। अब देखें C, यही रिएक्शन लिख रहा हूँ, पॉजिटिव है, साथ में OH है प्लस, अब देखिएगा बेटा NH2 है ना, ये अब NH2 है और G, मतलब कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव है। ठीक है, कोई भी ये अमोनिया डेरिवेटिव है। अब नाइट्रोजन भी आपको पता है कि यहाँ पे एक लोन पेयर भी है। ठीक है, अब इनका रिएक्शन क्या होगा H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, बेटा गौर से देखिएगा, तवज्जो दीजिएगा। अब ये लोन पेयर है, नेगेटिव होता है चार्ज, अब ये पॉजिटिव है तो ये इस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, तो इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। अब देखिएगा ये बॉन्ड, ये वाला कार्बन, ठीक है, ये जो OH यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ था, अब इसको इस साइड पे लिख रहा हूँ, एक साइड पे OH, ये इसका दूसरा बॉन्ड जो कार्बन का बना हुआ था, ये वाला, अब इसका बॉन्ड किसके साथ बन गया, नाइट्रोजन के साथ, तो ये बॉन्ड, ये वाला नाइट्रोजन, ये इसके साथ लगा हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन इसके साथ लगा और यहाँ इसके साथ लगा G। अब बेटा नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब यही आगे बेटा यही कंपाउंड आगे जा रहा है और इसमें से एक हाइड्रोजन निकल रहा है, ये वाला हाइड्रोजन निकाल देगा, तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है इस पॉजिटिव की जो कमी है उसको इलेक्ट्रॉन की पूरा कर देगा। तो ये बेटा हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, C, यहाँ पे OH यही वाला, साथ में
N H और G, ये वाला जो हाइड्रोजन था ये निकल गया, ये इसको -H पॉजिटिव लिख दिया मैंने, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, यहाँ पे नहीं लिखा। क्लियर है? अब हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए इसकी रीअरेंजमेंट देखिएगा बेटा, C, अब यही प्रोडक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, OH, ठीक है, साथ में क्या है नाइट्रोजन, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है और साथ में इसके G है, ठीक हो गया। अब बेटा ये प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करेगा H पॉजिटिव के साथ, तो रिएक्शन क्या होगा? अब आपको पता है OH जो है वो नेगेटिव होता है और H जो है वो पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको खींच लेगा अपनी तरफ, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? अब देखिएगा OH था, इसको इसने खींचा तो ये OH2 बन गया ना, ऑक्सीजन पे दोबारा पॉजिटिव चार्ज हो गया 3 बॉन्ड बनाने की वजह से। अच्छा, इसके अलावा साथ में वही N, वही ये हाइड्रोजन जो ऊपर था इसको नीचे की तरफ लिख रहा हूं, और वही G, ठीक हो गया। अब यही प्रोडक्ट बेटा आगे इससे ये OH2 अनस्टेबल है, ये भी निकल जाएगा, OH2 इनडायरेक्टली H2O है, वाटर है, तो बेटा इसके अंदर से एक वाटर निकल गया और एक ये H पॉजिटिव की फॉर्म में ये भी निकल जाएगा, H पॉजिटिव भी निकल गया, ठीक है। दूसरा बेटा यहाँ पे बचा क्या, एक ये वाला बॉन्ड बचा कार्बन, एक ये वाला बॉन्ड बचा। अब साथ यहाँ पे ये बॉन्ड भी ये चला गया, ये भी चला गया, तो बॉन्ड की डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए N और C के दरमियान एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे N, ये हाइड्रोजन भी रिमूव हो चुका है, ये देखिए इस फॉर्म में, साथ में क्या लगा हुआ है N के G। तो बेटा ये हमारे पास असल हमारा प्रोडक्ट बनता है जो हम अब तक पढ़ रहे हैं। ऐसे ही कंपाउंड बने ना हमारे जितने भी ऊपर बने। क्लियर है? इसका मैकेनिज्म बेटा अब आप लोगों को क्लियर है, समझ में आया है?